बाद दिल्ली बीजेपी के नए दफ्तर के करीब 35 साल के इंतजार के बाद दिल्ली बीजेपी को आखिरकार अपना स्थायी पता मिल गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बने भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली इकाई के नए प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और ये भव्य और आधुनिक कार्यालय जिसे बीजेपी कार्यकर्ता एक संस्कार केंद्र बता रहे हैं। अब राजधानी में पार्टी की सभी संगठनात्मक जो गतिविधियां इसी ऑफिस में होंगी। उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पंत मार्ग से डीडीयू मार्ग तक दिल्ली बीजेपी के सफर के ये एक ऐतिहासिक दिन रहा है और इस नए मुख्यालय में खास क्या है, कार्यक्रम में आयोजन में क्या क्या होगा, सभी अपडेट आज हम आपको बताएंगे। के लिए उसके कार्यालय का एक बहुत बड़ा महत्व रहता है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, देश की राजधानी के संगठन का कार्यालय बनना अपने आप में एक ऐतिहासिक भी है और हजारों लाखों कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने जैसा भी है। तो मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को शुभेच्छा देती हूं कि उनका स्वप्न पूरा हुआ। आज ये कार्यालय बन के पूरा हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ हाथों से इसका उद्घाटन होगा। आप कितना तो इसके पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कन्या पूजन किया। विधिवत तरीके से पूजा पाठ करने के बाद अब प्रधानमंत्री का इंतजार है। अब इसकी खासियत क्या है ये भी आप जान लीजिए। 30,000 वर्ग फीट में बिल्डअप एरिया है। 5 मंजिला ये नया दफ्तर है। ग्राउंड फ्लोर पर रिसेप्शन, कैंटीन और कॉन्फ्रेंस रूम होगा। फर्स्ट फ्लोर पर 300 सीटों वाला एक ऑडिटोरियम होगा। सेकंड फ्लोर पर सेल्फ और स्टाफ के लिए बैठने की व्यवस्था है। थर्ड फ्लोर पर सीनियर जो नेता हैं वो बैठेंगे। टॉप फ्लोर पर प्रदेश के अध्यक्ष, महासचिव, संगठन के पदाधिकारियों के दफ्तर होंगे। तो ये इसकी खासियत है। और बीजेपी में अब क्या क्या, ये भी इस दफ्तर में क्या क्या होगा। इसके अलावा ये दफ्तर जो है ये इको फ्रेंडली डिजाइन किया गया है। नए ऑफिस में एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम से ये लैस होगा और विशाल मीटिंग हॉल है। नए ऑफिस में पार्टी कार्यक्रम के लिए डेडिकेटेड स्पेस दिया गया है। इसमें 300 से अधिक लोग बैठ सकते हैं और एक साथ मीटिंग कर सकते हैं। ये इसकी खास बात है। पहले पंत मार्ग पर ये दफ्तर था। 35 साल बाद ये नया पता हो गया दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर। अब ये नया दफ्तर बन रहा है। 5 मंजिला है। और आपको बता दें कि जून 2023 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी जो है भूमि पूजन इसका किया था। और हमारे सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूजा, अब नया पता बदलने वाला है। हम देख रहे हैं कि कन्या पूजन हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार। देखिए, जाहिर तौर पर नया पता, में एक बार जरा तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, अब से ये नया पता होगा दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का। कार्यकर्ताओं की जबरदस्त भीड़ आप यहाँ पर देखेंगे। लोगों में उत्साह आप खास तौर पर देखेंगे। और दिल्ली में सरकार बनने के बाद से, क्योंकि जिस तरह से संगठन को और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, उस लिहाज से अब ये नया दफ्तर, ये नया पता बहुत ही मायने रखता है। लगातार जो कार्यकर्ता उनके जी पूजा के पास चलेंगे, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इस तरीके से ये दिल्ली का दफ्तर बना है और बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता पहुंचे। और पहुंचे भी क्यों ना, क्योंकि 35 साल बाद स्थायी पता उनको मिला है। और उसके पहले देखिए रेखा गुप्ता वहां पर पहुंची। विधि विधान के साथ उन्होंने कलश यात्रा निकाली। इसके बाद उन्होंने कन्या पूजन किया। मंत्रोच्चार के बीच वहां पर पूजा पाठ हुई। अब ये देखिए किस तरीके से माँ भारती की वहां पर पूजा अर्चना की गई। इसके बाद कन्या पूजन किया गया। ये पूरे विधि विधान के साथ इस दफ्तर का उद्घाटन यहाँ पे अब किया जा रहा है। और पहले जो मेन दफ्तर था उसका उद्घाटन हुआ था। अब दिल्ली बीजेपी का ये दफ्तर है जिसमें दिल्ली बीजेपी इकाई के तमाम नेता पदाधिकारी यहाँ पर बैठेंगे और यहीं से पूरी दिल्ली की रणनीति तय की जाएगी। देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में बीजेपी ऐसे ही अपने हाईटेक जो है कार्यालय वो बना रही है। और उसी बीच में ये दिल्ली बीजेपी का नया कार्यालय बन के तैयार हुआ है। और एक इसमें विशाल मीटिंग हॉल है जिसमें एक साथ 300 से अधिक लोग बैठ के मीटिंग कर सकते हैं। और डेडिकेटेड स्पेस दिया गया है ताकि लोग जब आए तो उनको बैठने का और मीटिंग करने का मौका मिले। और पूजा हमारे साथ जुड़े हुए। पूजा, हम देख रहे हैं कि पहले पूजा अर्चना की गई और अब जो है हम देख रहे हैं उत्साह है वहां पे। तमाम बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं। बिल्कुल, काफी अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हैं और आ रहा है। मेरा ये कुछ कार्यकर्ताओं से यहाँ पर अच्छी जो आज यहाँ पहुंचे हैं। पूजा, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो कार्यकर्ता है उसमें बहुत उत्साह है। और उत्साह हो क्यों ना, क्योंकि 35 साल बाद अपना स्थायी पता। अब देखिए उसके पहले हवन जाप किया गया
और हवन करने में आप देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पे हवन पूजन किया गया। इसके बाद कलश यात्रा निकाली गई, माँ भारती की पूजा की गई और फिर कन्या पूजन किया गया। कन्या पूजन करने के बाद सारी जो औपचारिकताएं वो पूरी कर ली गई हैं और बस अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे और दिल्ली बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा। और 2023 में जब इसकी नींव रखी गई थी, जब इसका भूमि पूजन किया गया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से, और उस वक्त एक नया सपना था कि अपना दफ्तर होगा और जहां से अब इसकी भव्य शुरुआत हो गई है। ये देखिए भव्य दफ्तर है, 5 मंजिला ये बीजेपी का नया दफ्तर है और यहाँ से जो मेन बीजेपी का जो केंद्रीय कार्यालय है उसकी दूरी बहुत कम है। तो ऐसे में अब यहाँ से बेहतर नेतृत्व होगा जो दिल्ली इकाई की। यहाँ पे जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, ऊपर में उनका दफ्तर है और तमाम जो महासचिव हैं उनके दफ्तर वहाँ बनाए गए हैं। और इस मौके पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि ये केवल एक इमारत नहीं है, बल्कि ये संस्कारशाला है। यहाँ पे जो कार्यकर्ता आते हैं उनको संस्कार सिखाया जाता है, उनको बड़े नेता बनने के गुर सिखाए जाते हैं। और आप देखिए अपने हाथों से जो कन्या पूजन किया जा रहा है, अपने हाथों से कन्या के देखिए पूजन कर रही हैं, उनका पैर छू रही हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। और शुभ मौके पर इस दफ्तर की शुरुआत की जा रही है। और इसमें जो खास बात हमने आपको बताया है, 2 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से इस दफ्तर का निर्माण कराया गया। 2023 में इसकी नींव रखी गई थी और अब सितंबर 2025 में आज इसका उद्घाटन किया जा रहा है। और सिर्फ यही दफ्तर नहीं है, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में बीजेपी अपने कार्यालय बना रही है और अत्याधुनिक तरीके से, चूंकि अब जो है हाईटेक ज़माना आ गया है, ऐसे में जो दफ्तर भी होगा वो भी अत्याधुनिक होगा, हाईटेक होगा, जिसमें जो कार्यकर्ता आए वो नई युवाओं को देखते हुए सियासत कर सके। इसके अलावा भी एमपी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और दूसरे राज्य जहाँ पर बीजेपी के हाईटेक जो दफ्तर हैं वो बन के तैयार हो रहे हैं। और इस मौके पर आप देखिए बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह तो है ही, पूजा वहाँ पे पहुँची है, थोड़ा नेटवर्क का इशू है और बात नहीं हो पा रही है, लेकिन वहाँ पे बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में जो कार्यकर्ता है, बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ पर दफ्तर पहुँचे हुए हैं और हर कोई इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनना चाहता है और वो वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और इस मौके पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि ये सिर्फ एक कार्यालय नहीं है, बल्कि ये संस्कारशाला है जहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता बड़े नेताओं के गुण सीखेंगे। अब इसमें जो खासियत है आपके सामने लगातार हम आपको बता ही रहे कि 2 बेसमेंट स्तर है, इसमें 2 बेसमेंट में पार्किंग रहेगी, पार्किंग की पूरी व्यवस्था है और जो भी मेहमान आएगा और उनकी बड़ी समस्याओं का यहाँ पर हल होगा, क्योंकि पार्किंग की बड़ी समस्या होती है। ग्राउंड फ्लोर पर रिसेप्शन होगा, कॉन्फ्रेंस और कैंटीन की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। पहली मंजिल पर 300 लोगों की क्षमता वाला एक ऑडिटोरियम है और जहाँ पार्टी की बैठकें और कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा दूसरी मंजिल की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली बीजेपी के विभिन्न सेल और स्टाफ के जिला कार्यालय होंगे और तीसरी मंजिल पर वरिष्ठ नेताओं के लिए जैसे कि उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव की उनके दफ्तर होंगे। चौथी जो मंजिल होगी उस पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष, महासचिव, संगठन और सांसद और राज्य इकाई के जो प्रभारी हैं उनके दफ्तर होंगे।